करेंगे यूजेस ऑफ इंटीग्रल्स, फर्स्ट टॉपिक हमारा। फिर आपको इसी में पढ़ना पड़ेगा आपको यूजेस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। फिर आप पढ़ेंगे फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व्स, आपका आता है एरिया बिटवीन द कर्व्स। आपको जो सिलेबस में आप जो पढ़ने जा रहे हैं मोस्टली यूजेस आप इसका करेंगे, मोस्टली आप करेंगे फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व एंड एरिया बिटवीन द कर्व, ठीक है। तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो एरिया अंडर द सिंपल कर्व्स, सिंपल कर्व्स के अंदर हम लोग एरियाज को पढ़ेंगे लाइक दैट। हम आप लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पैराबोला पढ़ेंगे, अभी हम इसको बताएंगे आपको पैराबोला क्या होता है। पैराबोला के अबाउट सर्किल पढ़ेंगे, लाइन पढ़ेंगे, ठीक है, सर्किल, लाइन एंड पैराबोला। तो हम ये पता कर लेते हैं पहले इन जो सर्किल या पैराबोला या लाइन जो भी आपका जो कर्व्स बनेंगे उन कर्व्स का हम एरिया किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके हमारे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज एरिया फाइंडिंग बाई या एरिया फाइंड बाई 2 मेथड्स। इसके क्या क्या मेथड है? फर्स्ट मेथड इज वर्टिकल स्ट्रिप, किसी भी कर्व पर हम वर्टिकल स्ट्रिप लगा के उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड हमारा रहता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाकर उसका एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। अगर हमने वर्टिकल स्ट्रिप लगाते हैं तो हमारा एरिया किसके बाद बिटवीन आता है, एरिया अंडर द कर्व ऑन एक्स एक्सिस। जैसे ये आपने वर्टिकल स्ट्रिप लगाई, ये आपका कर्व है y इक्वल्स टू fx, ये आपका कर्व क्या है y इक्वल्स टू fx। इसमें आपने एक स्ट्रिप लगा दी। अब एरिया को फाइंड आउट करने के आप जब प्रीवियस क्लास में पहले पढ़कर आए हैं तो उसमें एक ज्योमेट्रिकली फॉर्मूलाज आपको दे दिए जाते थे। जैसे ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है आपको तो बेस इनटू हाइट, ठीक है, मैं बैक टू बेस इनटू हाइट लगा रहे थे, या रेक्टेंगल का फार्मूला लगा रहे थे, आपने सर्किल का फार्मूला फाइंड आउट किया, एरिया फाइंड आउट किया। मतलब कि आपको ज्योमेट्री में डेफिनेट शेप के डेफिनेट एरियाज के फार्मूला मिलते तो हम आसानी से फार्मूलाज को आंसर को वहां से फार्मूला लगाकर एरिया को फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन जब कुछ शेप ऐसी बन जाती है जहां पर उनका एरिया उसके डेफिनेट फार्मूला नहीं होता है तब हम लोग वहां पर इंटीग्रल का यूज करते हैं, ठीक है, और उसमें भी हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का यूज करके एरियाज को फाइंड आउट किया जाता है। तो लाइक दैट अगर हम किसी भी कर्व का एरिया फाइंड आउट करने के लिए उसमें वर्टिकल स्ट्रिप लगा रहे हैं तो वर्टिकल स्ट्रिप क्या होता है? वर्टिकल स्ट्रिप आपकी एक लाइक दैट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ही कहलाती है, और वर्टिकल स्ट्रिप आपका क्या है लाइक दैट एक रेक्टेंगल, सॉरी लाइक दैट एक ऐसी होती है, ये रेक्टेंगुलर शेप की होती है वर्टिकल स्ट्रिप, वर्टिकल हो या फिर आपकी हॉरिजॉन्टल हो, ये दोनों की शेप कैसी बनेगी? रेक्टेंगुलर शेप बनेगी। अब रेक्टेंगुलर शेप में आपको पता है क्या होता है? रेक्टेंगल अगर आप बनाएंगे, रेक्टेंगल में आपके पास क्या क्या मिलेगा? आपको उसकी लेंथ मिलती है और क्या मिलता है? ब्रेड्थ मिलती है। ये दो ही चीजें तो मिलती है, लेंथ मिलती है और ब्रेड्थ। तो अगर हम इस स्ट्रिप की लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ क्या होगी? ये बाई एक्सिस के पैरेलल है, ये बाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी ये जो लेंथ हो जाएगी वो क्या होगी? बाई। अब इसकी जो स्ट्रिप की विड्थ है, विड्थ आपकी क्या हो जाएगी? ये dx माइनस सी एक स्ट्रिप हमने लगाई है जिसकी dx क्या है? विड्थ है। तो हमने एक dx विड्थ की एक स्ट्रिप इसमें लगा रखी है। अब इसका जब आप फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इस कर्व का एरिया जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b, क्योंकि ये कर्व जो है वो x एक्सिस के स्ट्रिप हमने x एक्सिस पर लगाई है और वो पैरेलल किसके है? बाई एक्सिस के। तो आप जब फॉर्मूला लगाएंगे इसमें तो ये लिमिट कहां से होगी? x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b तक आप इसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप जब एरिया किसी भी कर्व का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर ये फंक्शन का कर्व है y इक्वल्स टू fx। अब इस फंक्शन का कर्व है y इक्वल्स टू fx, तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एरिया, जब भी आप एरिया निकालते हैं तो इस कर्व का y, और अगर आप ये x एक्सिस है, लाइन ऑफ x एक्सिस क्या होती है? y इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इसका एरिया निकालेंगे एरिया अंडर द कर्व वाले फार्मूले से तो y माइनस 0 राइट करेंगे और y माइनस 0 इक्वल्स टू क्या मिलेगा? आपको y मिलेगा। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर क्या राइट किया? y dx। ये y क्या है? आपकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिप, और dx क्या है? विड्थ ऑफ द स्ट्रिप। तो यहां से ये आपको एरिया इसका मिल जाएगा, एरिया आप इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में भी एरिया अंडर द कर्व ऑन बाई एक्सिस। अब यहाँ पर आप जो निकालेंगे वो बाई एक्सिस के अराउंड निकालेंगे। जैसे सपोज ये आपका कर्व है x इक्वल्स टू h बाई, ये कर्व का फंक्शन है x इक्वल्स टू h बाई, ठीक है। तो इसकी ये आपकी लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पर x, और इसकी विड्थ क्या हो जाएगी? ये dy,
डी बाई यहाँ पर इसकी क्या हो गई, विड्थ हो गई। अब अगर आप इसका कर्व का एरिया निकालेंगे तो ये तो आपका एक्स है कर्व, और ये इस बाई एक्सिस की लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एक्स बाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू जीरो। तो x माइनस जीरो दैट मींस आपको क्या मिलेगा, x ही मिलेगा। तो हमने यहाँ x राइट कर दिया डायरेक्टली। अब यहाँ से y इक्वल्स टू a टू y इक्वल्स टू b इसकी क्या हो गई, लिमिट हो गई। ठीक है, अब ये dy जो है ये x तो इसका लेंथ है और dy इसकी क्या है, विड्थ है। तो ये आपका फार्मूला हो जाता है एरिया का, एरिया इक्वल्स टू y इक्वल्स टू a टू b x dy। ठीक है, यहां से हम इसको एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब हम कुछ इसके सिंपल कर्व्स की बात कर लेते हैं, कुछ कर्व्स, बेसिक कर्व्स लाइक दैट हम बात कर लेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, इनकी बात करने जा रहे हैं, चलिए देखिए। हम बात करेंगे सिंपल कर्व्स की। ठीक है, सिंपल कर्व्स। सिंपल कर्व्स लाइक दैट, फर्स्ट हमने कर्व ले लिया सर्किल, वी टेक सर्किल। सर्किल का शेप तो आपको पता ही है, इस टाइप से बनता है सर्किल का शेप। ठीक है, अब सर्किल के शेप को अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर बनाएं तो इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब सर्किल पर स्ट्रिप आप कैसे लगा सकते हैं, सर्किल पर आप हॉरिजॉन्टल भी स्ट्रिप लगा सकते हो और वर्टिकल भी स्ट्रिप लगा सकते हो। वर्टिकल स्ट्रिप लगाओगे तो देखिए ऐसे आपने लगाया ही, आप ऐसे करके वर्टिकल स्ट्रिप लगा सकते हैं। फिर ये यहाँ पे स्ट्रिप लगाने के लिए आप ऐसे भी स्ट्रिप लगा सकते हैं, आप ऐसे भी स्ट्रिप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको कर्व मिलेगा और ऐसे भी आपको कर्व मिल रहा है। इधर एक्स एक्सिस मिलेगी, यहाँ पर वाई एक्सिस मिलेगी आपको। ठीक है, अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल, इसकी इक्वेशन पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्किल जो क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन पढ़ी है आपने। ये इक्वेशन अगर आपको मिल जाती है तो आप पहचान जाएंगे कि ये क्या है, सर्किल की इक्वेशन है। इस पर हमें वर्क करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, अगर आपने वर्टिकल स्ट्रिप लगाया है, कैसा स्ट्रिप लगाया है, ये वर्टिकल स्ट्रिप लगाया है, तो ये किस एक्सिस पर लगा है, x एक्सिस पर लगा है। लेंथ क्या होगी यहाँ पर, y एक्सिस होगी, y लेंथ होगी। तो अगर हम y को यहाँ से निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो स्क्वायर इस पर क्या आ जाएगा, इसका रूट, y इक्वल्स टू रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे और उसमें हम जो फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला आएगा आपका, उस फॉर्मूले में हम लोग इसको राइट कर देंगे। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला अगर हम निकाल रहे हैं तो सपोज कर लीजिए अगर ये कोई पॉइंट ए, यहाँ पर ये कोई 0 पॉइंट है और ये कोई पॉइंट आपने ए मान लिया। ठीक है, या सपोज कर लो ये 2 रेडियस का है, रेडियस इसकी 2 सेंटीमीटर है, तो अब इसकी रेडियस क्या निकालेंगे आप, फॉर्मूला लगाएंगे एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, लिमिट क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू 0 टू 2 बाई dx। अब बाई dx के अकॉर्डिंग बाई फंक्शन आपका क्या आ जाएगा, ये रूट आर स्क्वायर। अब रेडियस अगर आपकी यहाँ 2 है तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे आप, 4 आर की जगह पर क्या राइट करेंगे, 2 जा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाकी जो फार्मूला हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा है चैप्टर में, वो फार्मूले से इसको ओपन कर दिया जाएगा और इसमें वैल्यूज को इंटीग्रेशन, ये लिमिट को पुट कर दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं, इस तरीके से आपको सर्किल की इक्वेशन को ध्यान रखना है। एक और सर्किल की इक्वेशन होती है, जब सर्किल का सेंटर क्या हो जाए, कोई भी पॉइंट ले लिया हमने h, k, ठीक है, तब इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है बताएं, क्लास 11 में पढ़ा था आप लोगों ने। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या थी, x माइनस एच टू होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस k टू होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है, नोट कर लें। फिर हम लोग बात करते हैं इलिप्स की। चलिए नोट करिए जल्दी से। हमने क्या बोल दिया था अभी, सर्किल का नाम। अब बात कर लेते हैं पैराबोला की।
पैराबोला देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस पर ये इस टाइप का ये पैराबोला बना हुआ है। इसकी इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये इस इक्वेशन ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a बाई 4a बाई, या फिर हो सकता है आपका एक्स, और इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। ये टू टाइप से इस इक्वेशन को हम लोग राइट कर सकते हैं। देखिए सेकंड टाइप का इस टाइप का पैराबोला, ये आपका कैसा बोला पैराबोला कहलाता है, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, बराबर अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। ये आपका पैराबोला कैसा होगा, इस टाइप की इक्वेशन की बात कर लेते हैं। इसकी इक्वेशन क्या होगी आपकी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4ay माइनस ऑफ 4a बाई, डाउनवर्ड में है ये तो माइनस लगेगा, और इसको कैसे हम लोग राइट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ बाई, ठीक है। ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला कहलाता है। ये क्या कहलाता है, डाउनवर्ड पैराबोला, ये डाउनवर्ड पैराबोला कहलाता है। ये हमारा टाइप फर्स्ट है, ये टाइप सेकंड कहलाता है। इस टाइप थर्ड की बात कर लेते हैं। ये पैराबोला है, इसकी इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। ये पैराबोला किस टाइप का कहलाता है आपका, राइट वर्ड पैराबोला, राइट वर्ड पैराबोला, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पर हम बात कर लेते हैं। फोर्थ इसका ये पैराबोला बना हुआ है आपका, ये पैराबोला किस टाइप का पैराबोला कहलाएगा, इसकी इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4ay, और ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay, और इसको कैसे राइट कर सकते हो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स। ये आपका पैराबोला कहलाएगा लेफ्ट वर्ड पैराबोला। हो गया नोटिस। इलिप्स की बात कर लेते हैं लोग। ये देखना है आपको, एक इलिप्स एक्स वाई, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स बोला जाता है इसको, ठीक है। इसमें हमारा ये ऐसा इलिप्स कब बनता है, जब ए ग्रेटर देन बी होता है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ठीक है। वर्टिकल आपका इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स किस टाइप से बनेगा, ये है, ये वर्टिकल इलिप्स का शेप है हमारा। इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इक्वेशन तो सेम होती है, बट यहाँ पर क्या होता है, ये जो बी होता है हमारा, ये ग्रेटर होता है, ए लेस देन बी, बी यहाँ पर ग्रेटर होता है इस केस में ए ग्रेटर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए। ये आपने देखा, ये पर हम लाइन की बात कर लेते हैं। जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन बाई एक्सिस, आपने ये कर रहा, ये आपका कर क्या है, y इक्वल टू एक्स। इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं।
इसको क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी फंक्शन भी कहा जाता है। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये क्या है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? y इक्वल्स टू x, ये इसका कर्व बनेगा y इक्वल्स टू x का, ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी क्या हो जाती है y एक्सिस। अब इसमें इक्वेशन ऑफ x एक्सिस बताइए क्या होगी? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस बताइए, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या राइट करते हो? y इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होगी। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस बताएंगे तो x इक्वल टू y, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तब आप क्या राइट करेंगे? y इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस राइट करना है तो x इक्वल्स टू 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या करना है तो y इक्वल्स टू 0। ठीक है, आज यहीं पर इतना रोकेंगे, कल इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज यहीं पर स्टॉप करके कल आगे से सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।